नमस्कार। मैं रुचि प्रताप सर्वप्रथम सबसे पहले इस महाग्रंथ महाभारत को नमन करती हूँ, जो मुनि वेद व्यास जी द्वारा रचित तथा भगवान गणेश जी द्वारा लिखित महाकाव्य है। इस महाग्रंथ का संस्कृत से हिंदी में अनुवाद गीता प्रेस के शास्त्री महोदय श्री राम नारायण दत्त जी ने किया है। नवा अध्याय। रुरु की आधी आयु से प्रमद्वरा का जीवित होना, रुरु के द्वारा उसका विवाह, रुरु का सर्पों को मारने का निश्चय तथा रुरु डुंडुब संवाद। उग्र श्रवा जी कहते हैं, शौनक जी, वे ब्राह्मण प्रमद्वरा के चारों ओर वहां बैठे थे। उसी समय रुरु अत्यंत दुखी हो गहन वन में जाकर जोर जोर से रुदन करने लगा। शोक से पीड़ित होकर उसने बहुत करुणाजनक विलाप किया और अपनी प्रियतमा प्रमद्वरा का स्मरण करके रोने लगा। वह बोला, हाय, वे कृपा कृशांगी बाला मेरा तथा समस्त बांधवों का शोक बढ़ाती हुई भूमि पर सो रही है। इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। यदि मैंने दान किया हो, तपस्या की हो अथवा गुरुजनों की भली भांति आराधना की हो, तो उसके लिए मेरे पुण्य से मेरी प्रिय जीवित हो जाए। यदि मैंने जन्म से लेकर अब तक मन और इंद्रियों को संयम में रखा हो और ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का दृढ़ता पूर्वक पालन किया हो, तो यह मेरी प्रियतमा प्रमोद द्वारा अभी जी उठे। यदि पापी असुरों का नाश करने वाले इंद्रियों के स्वामी जगदीश्वर एवं सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण में मेरी अविचल भक्ति हो, तो यह कल्याणी प्रमोद द्वारा जी उठे। इस प्रकार जब रुरु पत्नी के लिए दुखित हो अत्यंत विलाप कर रहा था, उस समय एक देवदूत उसके पास आए और वन में रुरु से बोले। देवदूत ने कहा, धर्मात्मा रुरु, तुम दुख से व्याकुल हो अपनी वाणी द्वारा जो कुछ कहते हो वह सब व्यर्थ है, क्योंकि जिस मनुष्य की आयु समाप्त हो जाती है उसे फिर आयु नहीं मिल सकती। वह बेचारी प्रमद्वरा गंधर्व और अप्सरा की पुत्री थी। इसे जितनी आयु मिली थी वह पूरी हो चुकी, अतः तात तुम किसी तरह भी मन को शोक में ना डालो। इस विषय में महात्मा देवताओं ने एक उपाय निश्चित किया है। यदि तुम उसे करना चाहते हो तो इस लोक में प्रमद्वारों को पा सकोगे। रुरु बोला, आकाशचारी देवदूत, देवताओं ने कौन सा उपाय किया है, उसे ठीक ठीक बताइए। उसे सुनकर मैं अवश्य वैसा ही करूंगा। तुम मुझे उस दुख से बचाओ। देवदूत ने कहा, भृगु नंदन रुरु, तुम इस कन्या के लिए अपनी आयु आधी इसे दे दो। ऐसा करने से तुम्हारी भार्या प्रमद्वरा जी उठेगी। रुरु बोला, देवश्रेष्ठ, मैं उस कन्या को अपनी आधी आयु देता हूँ। मेरी प्रिया अपने श्रृंगार, सुंदर रूप और आभूषणों के साथ जीवित हो उठे। उग्र श्रवा जी कहते हैं, तब गंधर्व राज विश्ववासु और देवदूत दोनों सत्पुरुषों ने धर्मराज के पास जाकर कहा, धर्मराज, रुरु की भार्या कल्याणी प्रमद्वरा मर चुकी हैं। यदि आप मान ले तो वह रुरु की आधी आयु से जीवित हो जाए। धर्मराज बोले, देवदूत, यदि तुम रुरु की भार्या प्रमद्वरा को जिलाना चाहते हो तो वह रुरु की आधी आयु से संयुक्त हो जीवित हो उठेगी। उग्र श्रवा जी कहते हैं, धर्मराज के ऐसा कहते ही वह सुंदरी मुनि कन्या प्रमद द्वारा रुरु की आधी आयु से संयुक्त हो सोई हुई सी भांति उठ खड़ी हुई। उत्तम तेजस्वी रुरु के भाग्य में ऐसी बात देखी गई थी। उनकी आयु बहुत बड़ी चढ़ी थी। तब उन्होंने भार्या के लिए अपनी आधी आयु दे दी। तब दोनों के पिताओं ने निश्चित दिन में प्रसन्नता पूर्वक उनका विवाह कर दिया। वे दोनों दंपति एक दूसरे के हितैषी होकर आनंद पूर्वक रहने लगे। कमल के केसर की सी कांति वाली उस दुर्लभ भार्या को पाकर वृद्धधारी रुरु ने सर्पों के विनाश का निश्चय कर लिया। वह सर्पों को देखते ही अत्यंत क्रोध में भर जाते और हाथ में डंडा लेकर उस पर यथाशक्ति प्रहार करते थे। एक दिन की बात है, ब्राह्मण रुरु किसी विशाल वन में गए। वहां उन्हें डुंडुब जाति के बूढ़े सांप को सोते हुए देखा। उसे देखते ही उनके क्रोध का पारा चढ़ गया और उस ब्राह्मण को उस समय सर्प को मार डालने की इच्छा से काल दंड के समान भयंकर डंडा उठाया।
तब उस डुंडुक ने मनुष्य की भांति बोला, तपोधन, आज मैंने तुम्हारा कोई अपराध तो नहीं किया, फिर किस लिए क्रोध के आवेश में आकर तुम मुझे मार रहे हो? इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत पोलोम पर्व में प्रमदवरा के जीवित होने से संबंध रखने वाला नवा अध्याय पूर्ण हुआ।